नहीं बैठा तो फिर Okay. Now, suppose I have got one date that is 5/1/2021, right? This is my date. Now, how e-date is working? So you have to mention two argument over here. First is start date, and second is number of months. 1, 2, 3, 4. Suppose I want to enter 2. Then 2 महीने के बाद जो भी डेट आएगी, ये फॉर्मूला वो रिटर्न करेगा। ठीक है, लाइक 5/1/2021 है और उसमें से आपको 5/3/2 मतलब 2 महीने के बाद कौन सी डेट आएगी वो अगर आपको जानना है, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। या तो आपको ऐसा जानना है इस डेट से 3 महीने पहले कौन सी डेट थी, तो यू हैव टू एंटर -3 इन द आर्ग्यूमेंट, ब्रैकेट ओवर एंटर। दिस विल गिव बोलोगे थोड़ा दिस विल गिव यू प्रीवियस मंथ डेट। ठीक है, 5/1 से 3 महीने पहले 5/10/2020 थी। Got it? ओके सर। सिंपल है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट में 0 Okay, पास sir. करता हूं तो करंट डेट ही रहेगी। राइट? ओके तीनों तरह से है। 3 महीने के बाद -3 एंड 0। ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ मंथ्स आप दे रहे हो उसके बाद की डेट देगा। अगर प्रीवियस मंथ जानने हैं तो माइनस में एंट्री करनी है, और अगर 0 डालते हो तो करंट डेट रहेगा। ओके, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला है ईओ मंथ। ईओ मंथ और ई डेट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे सेम एग्जांपल पे हम लोग ईओ मंथ चलाते हैं, तो ईओ मंथ ब्रैकेट ये जो स्टार्ट डेट था एंड आफ्टर 3 मंथ्स, राइट? So Okay. this will give me a date after 3 months, but the last date of that month. ठीक है, किसी भी महीने के बाद वो लास्ट डेट देगा। 3 महीने के बाद जो भी डेट आएगी उसका लास्ट डेट ही शो करेगा आपको। ठीक है, ये ई डेट क्या कर रहा था, 5/4/2021 दे रहा था, जबकि ईओ मंथ क्या करेगा, ऑलवेज लास्ट लास्ट डेट, उस date मंथ देगा। की लास्ट डेट ही देगा आपको। वन मोर टाइम, ईओ मंथ डेट सिलेक्ट की, कॉमा -3 डालते हैं, राइट? ओके तो -3 में भी वो आपको 10वें महीने की लास्ट डेट देगा, राइट? और अगर ईओ मंथ ये डेट और पासिंग में 0 डाला है तो आपको इस महीने की मतलब करंट मंथ की लास्ट डेट शो करेगा। गॉट इट? गॉट इट सर। सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं है। ई डेट क्या करता है, जितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो उस महीनों के बाद की या प्रीवियस की डेट देता है, ये आपको लास्ट डेट देता है, एंड ऑफ मंथ। ठीक है, Yes, sir. तो ये दोनों ही सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद आ रहा है आपके पास डे। कोई भी आपके पास डेट है, उस डेट में आपको डे को अलग निकालना है। सपोज जैसे इक्वल्स टू डे ब्रैकेट, ये डेट मैंने सिलेक्ट की, तो दिस विल गिव मी 30। ठीक है, 30/4/2021 में से सिर्फ 30 को अलग निकालना है, सिर्फ 4 को अलग निकालना है, देन यू कैन पास मंथ। दिस विल गिव यू 4। एंड अगर 2020 को अलग निकालना है, देन यू कैन पास ईयर। छोटे मतलब पूरे पोर्शन को आप अलग कर सकते हो, डे अलग कर दिया, मंथ अलग कर दिया, ईयर अलग कर दिया। सिंपल है? यस सर। ओके, नाउ Yes, sir. सपोज आई गॉट वन एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, हर अपने पास एक्सेल में कोई ऐसा रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है जो आपको हर एक महीने में कितने दिन है ना वो दिखा सके, राइट? तो मैं ये चाहता Okay. हूं अपन ऐसा करें, 1/1/2021 से स्टार्ट करें, फिर 1/2/2021, 1/3/2021। ठीक है, इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया और 12वें महीने तक सेट कर दिया, राइट? अब मुझे ये चाहिए, यहाँ पे ये मेरी स्टार्ट डेट है,
और यहाँ पे मुझे टोटल डेज चाहिए, हर महीने में कितने डेज आते हैं मंथ के साथ। ठीक है, कोई महीना अपना 31 का है, कोई 30 का है, कोई 29 या 28 का है, तो वो मुझे यहाँ पे चाहिए। ओके, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। Okay, sir. सिंपल है, व्हाट यू नीड टू डू, सिंपली जस्ट यूज ईओ मंथ। ओके, सिलेक्ट योर डेट एंड 0, this will give you last date and apply day function on this. Fine. सही है, यही किया था या और कुछ किया था? यही किया था सर। Okay, so this is how you can get days. Now suppose I just want to, okay, लास्ट में आते हैं उस पर। अभी उसके बाद हमको करना है, चलो डेट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो साथ में कर लेते हैं आज। उसके बाद एक फंक्शन है वीकडे। वीकडे किसको था ये फंक्शन? जैसे एक डेट है और आपको क्या करना है, जैसे मैंने सिर्फ वीकडे लिखा, एंटर, तो ये वीक का कौन सा दिन है वो आपको बताता है। जैसे आज कौन सी डेट है? 21, राइट, और आज थर्सडे है, तो ये क्या करता है, संडे से संडे से गिनता है, 1 2 3 4 और 5, तो ये वीक का 5वां दिन है, ऐसे दिखाता है। समझ में आया क्या कर रहा है? यस सर। समझ में आया। यस सर। सिंपल एक डेट पास करिए एंड इट विल शो यू वीक का कौन सा दिन है, बट जरूरी है कि आपका वीक संडे से स्टार्ट हो। ठीक है, अगर आप मूवी वालों के लिए काम कर रहे हो तो उनका फर्स्ट डे कौन सा होता है? फ्राइडे, क्योंकि उनकी मूवी रिलीज होती है फ्राइडे को, राइट। तो अकॉर्डिंगली दे नीड कि हमारा जो डे है, हम फर्स्ट डे हम डिसाइड कर सके कि विच विल बी द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक। तो वीक डे में आपको दूसरी आर्ग्यूमेंट दी गई है, जैसे ये सिलेक्ट करिए, नाउ विच इज योर फर्स्ट डे। जैसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट जो है वो अगर पास करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो हो रहा है, संडे विल बी द फर्स्ट डे एंड सैटरडे विल बी द 7th डे। सपोज अगर हम लोग 15 पास करते हैं तो फ्राइडे विल बी द फर्स्ट डे, ब्रैकेट ओवर एंटर, दिस विल गिव यू 7। ठीक है, फ्राइडे से अगर गिनना चालू कर तो 1 2 3 4 5 6 और 7। गॉट इट? वीकेंड में ना 32 पर वीकेंड। गॉट इट? तो ये सारी आर्गुमेंट आपको दी गई है, आपको कौन सी आर्गुमेंट पास करनी है बाद में। अगर आप कुछ भी पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ले लेगा, मतलब संडे को फर्स्ट डे गिनेगा और सैटरडे को 7th डे गिनेगा। अगर आपकी चॉइस अलग है, मतलब आपको जो भी चाहिए वो चॉइस के हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, वो अगर आप पास करते हो तो फर्स्ट डे और 7th डे उस नंबर संडे दिए। सिलेक्ट होगा। गॉट इट? अब इस वीक को मुझे वीक का नाम दिखाना है, राइट। जैसे अगर संडे है तो संडे दिखे, मंडे है तो मंडे दिखे, थर्सडे है तो थर्सडे दिखे। वो कैसे कर सकते हैं? तो इसको आपको सिंपली राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर में कस्टम देना है आपको, और यहाँ पे जनरल की जगह सिर्फ 4 बार डी लिख दीजिए। सर फिर से कीजिए ना। वापिस करता हूँ, 1 मिनट। इस पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है। ठीक है, आपका नंबर में कस्टम फॉर्मेट देना है, और कस्टम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे 4 बार डी लिख देना है। डी 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 डी। ये जो भी डेट दी है उनके दिन दिखा रहा है, ये कौन से दिन को ये डेट आएगी। ट्राई दिस। Okay, so this is how you can have an end date using EO month, right? From this formula, EO month and day combination, you can get number of days in any particular month. Using format cell and weekdays, you can get which day it is, Tuesday, Monday, whatsoever. Same thing you can do with the text formula.
and this is how you can get the weekdays. Any doubt in this? Sir, can you please keep the tab on days for 1 minute? Which one? Days. Okay. हाँ सर, डेज वाला मुझे भी नहीं समझा. Okay, fine. Let's see. यहाँ पे end date समझ में आया? You will get end date by year month. समझ में आया वो. हाँ, ये समझ में आया ना? Simple. हाँ. Now, अगर आपके पास end date आ गया है तो simply you need to use day function on end date. That is C32. Simple. You will get the number of days. Right? If you get end last date of any month, and if you apply day function on that, you will get how many number of days are there in a particular month. Simple. What I have Yes. done previously was I have used year month over here itself. Year month on this particular cell. अभी देखिए समझ में आया? हाँ सर. ओके, मैंने सेल यूज करने की जगह सीधा ईयर मंथ वहां पे यूज किया. ईयर मंथ विल गिव मी एंड डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ एंड देन आई हैव अप्लाइड डे फंक्शन ऑन दैट सो दैट आई कैन गेट नंबर ऑफ डेज. ओके. Any more confusion? No, sir. हेलो. यस सर. नेक्स्ट फॉर्मूला इज वर्क डे. वर्क डे Okay. क्या करता है? वर्किंग डेज कैलकुलेट करके देता है. जैसे आपके पास एक डेट है 18/1/2021 विच इज अवर स्टार्ट डेट ऑफ दिस बैच. इस बैच जो हमने स्टार्ट किया वो 18/1/2021 को स्टार्ट किया, राइट? तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज स्टार्ट डेट, देन सेकंड इज नंबर ऑफ डेज एंड थर्ड इज ऑप्शनल विच इज हॉलीडेज. यू कैन मेंशन योर हॉलीडेज ओवर हियर. लेट्स से यहाँ पे हॉलीडे का लिस्ट है हमारे पास. जैसे 26/1/2021. सपोज दिस इज अवर हॉलीडे. फाइन. और भी कोई हॉलीडे आ रहे हैं तो वो. तो सर संडे नहीं कैलकुलेट करेंगे? संडे बाय डिफॉल्ट कर देता है. ओके सर. ठीक है. यहाँ पे आपको क्या करना है? जो वर्क डे फंक्शन है वो क्या करेगा? सैटरडे एंड संडे वीकेंड को हॉलीडे गिनेगा, क्योंकि ये यूएस बेस्ड फॉर्मूला तो वहां पे सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होती है, राइट? तो ये सैटरडे संडे को तो बाय डिफॉल्ट हॉलीडे गिनता है. इसके अलावा कोई और हॉलीडे आ रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे आपकी जो लिस्ट है हॉलीडे की वो मेंशन कर देनी है, राइट? लेट्स सी. जैसे 18th को हमारी बैच स्टार्ट हुई, राइट? 1 2 3 4 5 सैटरडे संडे छुट्टी है तो 5 दिन यहाँ पे हुए. 6 7 ये भी नहीं गिनेगा. 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ये 15 दिन खत्म होने के बाद 9th डेट को आपका जो 15 दिन है वो खत्म हो रहा है. वर्किंग डेज, ये सिर्फ वर्किंग डेज को काउंट करता है. हेलो. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. तो समझ में आया ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, इसलिए सर वर्क डे वाला वन एक बार और वापस बताओ. करते हैं. एक बार और। कम दिन के लिए करते हैं. जैसे ये एक डेट है मेरे पास, ठीक है? कोई एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया एंड हम लोग सामने वाले को कमिट कर रहे हैं या कोट कर रहे हैं कि 5 वर्किंग डेज के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? वर्क डे 5 वर्किंग दिन के अंदर ये काम होगा, तो हमको उसको डेट देनी होगी कोटेशन में. दिस इज योर स्टार्ट डेट एंड दिस विल बी योर प्रोजेक्ट एंड डेट, हाँ. राइट?
तो हमको क्या करना है, Yes. वहां पे वर्क डे फंक्शन यूज करना है। वर्क डे फंक्शन में क्या करना है, एक तो स्टार्ट डेट, जो भी डेट से आप स्टार्ट कर रहे हो काम, उसके बाद कितने दिन का आप कमिटमेंट कर रहे हो, वॉट एवर नंबर ऑफ डेज। अब हो सकता है उसके बीच में कोई हॉलीडे आ जाए, ठीक है। जैसे ये बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, वीकेंड को तो हॉलीडे गिनता ही है, मतलब सैटरडे और संडे ये दोनों दिन को तो वीकेंड ही गिनेगा। इसके अलावा सपोज यहाँ पे एक हॉलीडे का लिस्ट है पूरे साल का, वो हमने सिलेक्ट कर लिया, तो अगर उसमें कोई डेट सेट हो रही होगी आपके पीरियड में तो वो उसको भी गिन लेगा। एंटर मारिए तो ये आपको एंड डेट दिखाएगा। ये 25 तारीख को एंड डेट गिन रहा है। लेट्स सी, जैसे आपका कौन सा दिन है, 18 से स्टार्ट हो रहा है, Yes, sir. 1 2 3 4, ठीक है, 22, फिर 23 और 24 छुट्टी है तो 25, पांचवा दिन, ठीक है, सीधा 25 देगा। अभी सपोज में हमें 6 दिया होता है यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आता है, सपोज 6 26 दिन को छुट्टी है ना सर? 26 को छुट्टी है तो सीधा 27 की डेट देगा वो। गॉट इट? Yes. ठीक है, मतलब जो वीकेंड आ रहे हैं, सैटरडे एंड संडे आ रहे हैं, उनको भी स्किप करेगा, और अगर बीच में कोई हॉलीडे की लिस्ट आ गई आपकी तो वो भी स्किप करेगा। ठीक है, सिर्फ वर्किंग डेज कंसीडर करते हुए आपको लास्ट डेट दिखाएगा कि इतने वर्किंग डेज के बाद ये डेट आएगी, उस डेट को आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा। बट हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वो तो इंडिया है, तो उसके लिए एक फंक्शन है workday.intl। अब सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, workday.intl। यहाँ पे आपको सेम स्टार्ट डेट पास करना है, डेज पास करने हैं, एंड यहाँ पे आपको वीकेंड का ऑप्शन दिया है, व्हाट आर योर वीकेंड। ठीक है, जैसे बाय डिफॉल्ट इन्होंने सैटरडे संडे गिना है, बट हम लोग के वहां पे क्या है, संडे ओनली वीकेंड है हमारा, राइट। तो हमको ये आर्ग्यूमेंट पास करनी है, व्हाट आर आवर वीकेंड, कॉमा हॉलीडे का लिस्ट तो जो था वो है ही, ब्रैकेट ओवर एंटर, राइट। तो हियर 25/1/2021 देख लो आप, 1 2 3 4 5 and 6, got it? Yes, sir. तो INTL का full form? हाँ, INTL का फुल फॉर्म इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। हाँ, वो वर्क डे जो उन्होंने, जैसे ये एक्सेल जो बनाया है वो यूएस में बनाया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में, तो उन्होंने अपने हिसाब से वर्क डे बनाया है। बट इंटरनेशनली जरूरी नहीं है कि वहां पे जो वीकेंड है वो सब कंट्रीज में वही वीकेंड हो, राइट। तो उन्होंने क्या किया, वर्क डे को थोड़ा सा एनहांस करके workday.intl बना दिया इंटरनेशनली, मतलब हर एक कंट्री में जहाँ पे जो भी वीकेंड है दे कैन चूज योर देयर ऑन वीकेंड, जो भी वीकेंड वो सिलेक्ट करते हैं वो, ठीक है। किसी के वहां पे सैटरडे संडे होगा, कहीं पे संडे मंडे होगा, कहीं पे संडे होगा, कहीं पे मंडे होगा। यहाँ पे जैसे हमारे, जो मैं जहाँ पे रहता हूँ गांधीधाम में, वहां पे मेन मार्केट थर्सडे को बंद होती है, राइट। तो उनका वीकेंड थर्सडे को है तो दे कैन सिलेक्ट थर्सडे एज अ वीकेंड, ठीक है। तो दैट इज अप टू देयर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है आप पास कर सकते हो यहाँ पे, according to your usage you can select your weekend, that is workday.intl international, got it? समझ में आया? सिंपल है Okay, वर्कडे, sir. Yes, sir. ठीक है। दिस आल्सो यू कैन यूज, हाँ, एनी डाउट? नहीं sir. Okay, No, sir. so this is workday and workday.intl for you, फाइन। इसके अलावा डेट रिलेटेड अब फंक्शन रह गया है, okay, that we'll do later on, okay। तो up till now जो जो फंक्शन हम लोगों ने किए हैं, let's quickly revise those things। 5.41 47, sorry, 6.89, these are my values, right? Now what is the integer value and what is the decimal value? 3 is the integer, 0.54 is the decimal. Okay, so this will give me integer value from any number, simple. This will give you only integer part. Suppose I got a value like minus 5.24, then what is my integer value?
minus 6. It will give you lower value, lower integer value it will return. तो 3.54 में दो आसपास में इंटीजर वैल्यू है, एक है 3 एक है 4. तो लोअर इंटीजर कौन सा है? 3 है. इट विल राउंडिंग ऑन लोअर इंटीजर वैल्यू. In minus 524, minus 6 is lower than minus 5. It will go towards minus 6. Got it? Yes. Okay, this is integer for you. Now one more function, that is absolute. Let's have absolute. तो absolute value क्या करेगा? ABS पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. अगर एबीएस आपने -524 पे अप्लाई किया तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी वो आपको दिखाएगा. डन. माइनस वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा. Okay, sir. राइट. नाउ लेट्स यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इक्वल्स टू INT ABS 5.24. Just tell me what will be the answer. 5. Integer आएगा सर. 6. Only 5. Only 5 or only 6? 5. 5. Now let's do this. Now 6 because integer पहले कैलकुलेट होगा तो इंटीजर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको -524 का से -6 देगा और उस पे एबीएस अप्लाई होगा. देन रिजल्ट विल बी 6. देन क्लियर? Yes. दिस इज इंटीजर एंड एब्सोल्यूट yes, फॉर. yes. हाँ ओके. सर एक बार आप फिर से बताओ ना ये वाला. ये बताता हूँ. हाँ. तो फर्स्ट इज इंटीजर ब्रैकेट एबीएस ब्रैकेट A6. तो इंटरनल जो फॉर्मूला है दैट विल बी कैलकुलेटेड फर्स्ट. तो A6 का एबीएस वैल्यू क्या आएगा? 5. -5.24 है, उसका 5.24 आएगा. If I- Five आएगा ठीक है, ABS 5.24 आएगा, उस पे इंटीजर अप्लाई कर रहे हैं. Okay. 5.24 का इंटीजर वैल्यू इज 5. So this will give me 5 as a result. 5. Whereas यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले इंटीजर अप्लाई होगा. तो we have done already here. इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? -5.24 की -6. Okay. ठीक है. -6 पे फिर एब्सोल्यूट अप्लाई होगा. That is your positive 6. Got it? मतलब जो इंटरनल फंक्शन है वो पहले कैलकुलेट होता है, बाहर का फंक्शन बाद में कैलकुलेट होता है. ठीक है सर. क्लियर? Yes. ओके. तो इंटीजर इज राउंडिंग फंक्शन. एक तरह से देखने जाओ तो अब राउंडिंग फंक्शन ही है. एक और फंक्शन करते हैं हम लोग, राउंड इक्वल टू राउंड. तो राउंड में क्या है? एक नंबर सिलेक्ट किया आपने एंड कितने डिजिट्स तक का राउंडिंग आपको करना है. सपोज मुझे एक डिजिट तक करना है तो ये क्या करेगा? 3.5 जो है उसकी जगह 3.54 देगा आपको. Okay. सिंपल राउंडिंग कर रहा है. अब इसी को राउंडिंग अगर मैं 0 डिजिट तक करता हूं तो राउंडिंग कर देगा. अगर 5.52 से ऊपर की वैल्यू है तो अपवर्ड राउंडिंग होगा. जैसे 3.54 दैट इज जो 0.54 है वो 50.50 से अबोव है तो 4 हाँ. राउंडिंग हो गया. जी. सिंपल. और 5.47 में क्या हुआ? 0.50 से बिलो वैल्यू है, इससे लोअर राउंडिंग हो गया. ओके. सिंपल. ये नॉर्मल राउंडिंग जो आप करते हैं वही फंडामेंटल है, इसमें कुछ नया नहीं है. राइट? ठीक है सर. ओके. अनदर वन इज राउंड अप. सेम आर्ग्यूमेंट पास करनी है 0 लेट्स से. तो ये क्या कर रहा है? ये देख नहीं रहा है 0.50 से अबो है या नहीं बिलो है. ऑलवेज अपवर्ड राउंडिंग करेगा, लो डाउनवर्ड राउंडिंग करेगा ही नहीं. Got it? Yes, sir. सिंपल है. सेम थिंग है राउंड डाउन. ये ऑलवेज डाउनवर्ड राउंडिंग करेगा. दिस विल गो ऑलवेज डाउनवर्ड, अपवर्ड जाएगा ही नहीं. सिंपल. क्लियर? Yes. तो एज पर योर यूसेज यू कैन सिलेक्ट योर ओन फंक्शन. कभी आपको ऐसा जरूरत होगा कि जब राउंडिंग नॉर्मल से करना है, मतलब 0.50 से अबो है, देन यू कैन यूज राउंड.
कभी अपवर्ड ही करना है ऑलवेज, देन यू कैन यूज राउंड अप, कभी डाउनवर्ड करना है, देन यू कैन यूज राउंड डाउन, राइट? राइट। Okay. Now two more functions. Let's say ceiling हाँ and floor. ये किसको है? फ्लोर मुझे है सर। और M round सर सीलिंग वर्क है। और M round? एम राउंड नहीं है सर मुझे। M round किसको है? M round कोई नहीं है, क्या बात कर रहे हो? Okay. Ceiling as the name suggests, ceiling क्या करेगा? सीलिंग अगर पॉइंट के बाद होता है तो हाँ। सर उसको इंक्रीज करता है। इंक्रीज है। सीलिंग ऑलवेज Round ऊपर ही up. देखता है, देखो आप, ठीक है? राउंड क्या किया, राउंड अप जैसा ही काम करता है नॉर्मली, बट राउंड अप डेसिमल पे काम करता है, ये आपके इंटीजर वैल्यू पे भी काम करेगा। सपोज सीलिंग आपको एक नंबर पास करना है, जैसे मैं पास कर रहा हूं नंबर 14, एन एक सिग्निफिकेंस पास करना है। सिग्निफिकेंस मतलब जिसका टेबल आपको आता हो, जैसे अगर मैं 6 लिखूं तो 6 का टेबल बोल सकता है कोई? क्यों नहीं हिंदी बोल में सकता? बोलेंगे सर। अरे किसी में भी बोलना यार। 616 6 12 18 ये टेबल थोड़ी है। 24 6 1 जा 6 ऐसा कुछ होता है ना, क्या होता है? 616 6 2 12 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 6 3 18। जा 18 ओके, 6 4 जा 24 तो जो आपकी वैल्यू है 14, उससे नियरेस्ट और अपवर्ड इसका मल्टीप्लायर कौन सा आ रहा है? 6 12 या 18? 18 12 हाँ, नजदीक 12 है, बट उससे अपवर्ड उससे छोटा है 18 14 से। 18 18 उससे बड़ा है तो ये 18 रिजल्ट करेगा। समझ में आया क्या कर रहा है? हाँ सर एक बार रिपीट करिए 14 ना। 19 हाँ सर, एक समझा। मिनट वापस से देता हूँ, रुकिए। 20 27 23 ये मेरी वैल्यूज है अलग अलग, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 का सीलिंग अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको 6 का टेबल बोलना है, 6 12 18 24 व्हाटसोएवर। तो आपकी जो वैल्यू है उससे बड़ा 6 का मल्टीप्लायर कौन सा है? 6 12 18 18 ही आ रहा है, नेक्स्ट इमीडिएट बिगर वैल्यू, तो 18 पे रिटर्न 18। करेगा। अब 19 पे यही केस क्या होगा? 19 की वैल्यू के लिए क्या आएगा? 24 24 आएगा। 20 के लिए भी 24 24 27। 28 30 सॉरी हाँ 6 का सॉरी टेबल सॉरी हाँ 30 और 23 के लिए 24 24 क्लियर? क्लियर। हाँ, अब इससे उल्टा जो सीलिंग करता है वो फ्लोर उल्ट से उल्टा करेगा, मतलब वो लोअर इंटीजर वैल्यू जो भी होगी, इसका 6 का अगर टेबल बोले तो इस पे ये 12 पे करेगा। ओके 12 18 20 के लिए भी 18, 27 के लिए 24, 23 के लिए 18, मतलब ऑलवेज डाउनवर्ड जाएगा। जैसे राउंड डाउन कर रहा था, राउंड डाउन भी सेम चीज कर रहा था, बट डेसिमल वैल्यू पे कर रहा था, ये आपकी मेन वैल्यू पे कर रहा है। ओके गॉट इट? क्लियर है अब तक? यस सर। हाँ यस Okay. सर Now M round. M round decide करेगा which is the nearest. 12 ठीक है, 12 18 18, बट 27 के लिए वो 30 पे गया। क्यों? क्योंकि 27 के नियरेस्ट 30 है, नॉट 24। एग्जैक्ट मिडल में है 27। ठीक है, 24 और 30 के एग्जैक्ट मिडल में, मतलब पॉइंट 50 पे है, 50 पे है, तो 50 और अबो होगा तो अपवर्ड जाएगा, उससे बिलो होगा तो डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर? Sir, M round function is to me. आपको है? Sir, I prepared chart for also. ओके, वेरी गुड, वी विल गो फॉर इट। बट अभी मैं ये क्या, सीलिंग फ्लोर एम राउंड सब इकट्ठे करेंगे तो सबके बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस समझ में आता है क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं साथ में करवा रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है, सीलिंग ऑलवेज अपवर्ड जाएगा, फ्लोर ऑलवेज डाउनवर्ड जाएगा। एम राउंड क्या करेगा? मिडल में से डिसाइड करेगा कि कौन सा नियरेस्ट है, उसके आसपास जाएगा। सेम लाइक राउंड, राउंड भी क्या करता है, जो नियरेस्ट है वहां पे प्लस माइनस कर देता है, राइट? राउंड अप क्या करता है? ऑलवेज अपवर्ड राउंडिंग करेगा, डाउन राउंड डाउन ऑलवेज डाउनवर्ड करता है, बट ये किस पे कर रहा है? डेसिमल वैल्यूज पे। गॉट इट? और ये जो है ये आपकी मेन वैल्यू पे कर रहे हैं एज पर योर सिग्निफिकेंस। जो भी आप सिग्निफिकेंस पास कर रहे हो, अगर आप 6 पास कर रहे हो तो 6 के हिसाब से करेगा, अदरवाइज
जो भी आपने वैल्यू पास की होगी सिग्निफिकेंस में, उसके टेबल के अकॉर्डिंगली काम करेगा। सिंपल, क्लियर? क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। आप में से घूमने का शौकीन कौन है सबसे ज्यादा? मैं हूँ सर। कौन है, नाम बताओ। मैं हूँ। मैं का कुछ नाम बताओ। योगेश सर। योगेश? हाँ, योगेश। हाँ ओके, योगेश क्या कर रहा है, हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, ठीक है, जाएगा, खत्म। ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे हम लोगों ने इसको टूर्नामेंट लेके दिया है घूमने के लिए, ठीक है, टेस्ट मैच देखने गया है ये। तो वहां पे आपको चेक इन डेट करना है। एक चेक इन डेट हुआ आपका सपोज 1/1/2021, इस दिन को ये गया टेस्ट मैच देखने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट टीम अपनी जल्दी आउट हो गई, ये भाई वापस आ गया 4 तारीख को ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहां पे जो रेंट का रूल है वो ऐसा है कि आप अगर टूर्नामेंट हायर कर रहे हो तो आपको मिनिमम 7 दिन का रेंट देना है। आप चाहे 7 दिन रहो चाहे ना रहो, ये वीकली पेमेंट लेंगे आपसे, ठीक है, पर वीक का पेमेंट। अगर आप 8वें दिन रह गए तो आपको 2 वीक का पेमेंट करना है, ठीक है। तो रेंट ठीक है। पर वीक जो है आपका, वो है आपका 50,000 रुपीज लेट से, ठीक है, पर वीक का आपका 50,000 रेंट है आपका। तो आप जो भी चेक इन डेट और चेकआउट डेट डालो, आपकी सिस्टम आपको बतानी चाहिए कि आपको कितना पेमेंट करना है उसको। चेक इन डेट और चेकआउट डेट में वेरी, जो भी होगा वो हम लोग डालेंगे, बट सिस्टम क्या बताना चाहिए आपको, कितना पेमेंट आपको करना है बिलिंग। चलिए क्या यूज करेंगे और कैसे करेंगे। आपके पास एक चेक इन डेट है, एक चेकआउट डेट है और रेंट पर वीक है। नाउ यू वांट टू फाइंड व्हाट विल बी द बिल अमाउंट। कम ऑन, कहाँ गया योगेश? हाँ सर, एक मिनट। पैसा तेरे को देना है भाई। Is VLOOKUP, index and match, right? Okay, let's start. VLOOKUP. No. Okay, suppose I got certain data. Here is our list. Okay, here is our data. We have got the registration number, student name, and their attendance or whatever the values we have got, right? We have got this kind of data with us. Okay, and whatever the formula I have given to him or her, that we have got is attendance and formula. This is our data. Now what we want to do is, suppose I just want to enter the registration number over here. In this box, I am going to enter registration number of any of the student, right? Then I want to get the name of that student, attendance of that student, and which formula he or she is doing, that I just want to know, right? So suppose here is my input entry. I will enter the WRO number or a registration number of that particular student over here. I just want a name here, attendance over here, and formula over here. Suppose this will work like a telephone directory. Have you checked telephone directory ever? Telephone directory check किया है कभी किसी ने? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो? मोबाइल आने के बाद कभी टेलीफोन डायरेक्टरी चेक नहीं किए, दैट्स ओके। बट वो वर्क कैसे करता है, आपको एक नंबर दिया जाता है, जैसे मैंने एक नंबर दिया 222-972, दिस इज अ फोन नंबर दैट यू वांट टू सर्च। आप क्या करोगे, ये जो नंबर है उसको आपकी टेलीफोन डायरेक्टरी का सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो होगा, दैट विल बी योर टेलीफोन नंबर। हर एक लोगों के टेलीफोन नंबर सिटी के दिए होंगे वहां पे। यू विल कंपेयर योर वैल्यू विद दिस रेंज। इस रेंज में आप चेक करते जाओगे कि जहां पे भी आपका नंबर मिला, जैसे ये नंबर मुझे मिल गया सपोज, तो उसके सामने कौन सा नाम है, दैट नाम यू विल टाइप, कौन सा उसका एड्रेस है, कौन सा उसका ईमेल आईडी है, व्हाटसोएवर द डेटा यू वांट, आप एक के बाद एक उन चीजों को लिख लोगे, राइट। सो योर फ्लो इज लाइक दिस, आप ऊपर से नीचे सर्च करते जाओगे एंड राइट साइड में जो भी डेटा होगा उसको लिखते जाओगे, राइट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Okay,
your flow will be like this. Your flow is like this. You will go up to downward आप चेक करोगे, and then जो भी वैल्यू आपको मिला उसको कंपेयर करते हुए आप यहां से डेटा ट्रावर्स करोगे. मींस एल शेप में आपका पूरा सिस्टम जो है वो काम करेगा. राइट, दिस वे यू विल सर्च. यहां से आप डेटा सर्च करते जा रहे हो, यहाँ पे आप डेटा लिखते जा रहे हो. सेम थिंग यहाँ पे होगी. आपके पास एक WRO नंबर है, WRO 074034. ये मेरा सर्चिंग वैल्यू है. दिस इज नॉन एज लुकअप वैल्यू. Okay. ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू लुक अप. नाउ आई वांट द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट ओवर हियर, अटेंडेंस ओवर हियर एंड फॉर्मूला ओवर हियर. राइट, सो VLOOKUP हैव गॉट 4 आर्गुमेंट. फर्स्ट क्या ढूंढना है, सेकंड कहाँ ढूंढना है, थर्ड मिल गया तो कौन सा कॉलम रिटर्न करना है, एंड फोर्थ इज एग्जैक्टली मैच करना है या अप्रोक्सीमेटली मैच करना है. राइट, 4 आर्गुमेंट्स हैं. क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, मिल गया तो कौन सा कॉलम रिटर्न करना है, एंड एग्जैक्टली मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है. लेट्स सी हाउ. इक्वल टू VLOOKUP. फर्स्ट आर्गुमेंट्स लुकअप वैल्यू. आपका लुकअप वैल्यू क्या है, तो दिस इज व्हाट आई वांट टू सर्च. डन. कॉमा टेबल एरे. टेबल एरे ये होगा जहां पे आपका लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो है वो लुकअप वैल्यू का कॉलम होना चाहिए. लेफ्ट मोस्ट कॉलम, सबसे लेफ्ट कॉलम जो होगा वो आपकी लुकअप वैल्यू का कॉलम होना चाहिए. तो हमको टेबल सिलेक्ट करना है बी से, नहीं कि ए से. ठीक है, B1 से E32 मैंने सर्च किया है. ए वाला कॉलम आपको नहीं लेना है क्योंकि आपकी लुकअप वैल्यू सीरियल नंबर नहीं है. आपकी लुकअप वैल्यू क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर. कॉमा कॉलम इंडेक्स. नाम के लिए कौन सा कॉलम आपको रिटर्न करना है, नाम कौन सी कॉलम में है, नेम ऑफ स्टूडेंट कहाँ पे है, C. सी में है. बट आपको सी नहीं देखना है. आपने जो टेबल दिया उसमें वो कौन सा कॉलम नंबर है. आपका टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से, मतलब B1 से. तो बी जो है वो फर्स्ट कॉलम है, सी जो है वो सेकंड कॉलम है. तो यू हैव टू राइट सेकंड ओवर हियर. Second. ठीक है, आपको एक्सेल का कौन सा कॉलम है ना वो नहीं देखना है. आपको देखना है आपने जो टेबल डिफाइन किया है उस टेबल में उसका कौन सा कॉलम नंबर है. एंड कॉमा एग्जैक्टली मैच करने के लिए आपको लिखना है फॉल्स. False. ब्रैकेट ओवर एंटर. ठीक है, नाउ लेट्स सी फॉर दिस नंबर. इस नंबर को कॉपी करते हैं यहाँ पे. ओके, राम्या राजाराव मुदला. इट्स वर्किंग. गॉट इट. Yes, sir. समझ में आया. रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार रिपीट करूंगा इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. यू आर गोइंग टू यूज दिस एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग एक्सेल. जितनी बार आप एक्सेल यूज करोगे ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला फॉर्मूला है. राइट, रिपीट करते हैं अटेंड के लिए. फाइन. So what we need to do, we look up. First argument is lookup value. What is our lookup value? In which cell we have got the lookup value? That is I5, Yes. right? I5 में रजिस्ट्रेशन नंबर है, कॉमा जी. टेबल एरे. हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा है B कॉलम से. तो B से लेके जितना भी आपका टेबल है, सिंपली सिलेक्ट दैट टेबल. कॉमा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Okay, fine. So this is our table array. Kindly mute yourself. जहां से भी आवाज आ रही है, please mute yourself. Right now, 2 आर्ग्यूमेंट हो गया है, lookup value and the table. Now, which column we want to return for the attendance? Attendance. Okay. Third column. हाँ, third column. So you Third, have to हाँ. type 3 over here. In Excel, it is a D column, which is 4th column, but our table is starting from B1, so that's why B is first column, C is second column, D is third column, comma false. Right? Enter. Got it? It will give me P because there is present. And the same thing for the formula. VLOOKUP. Here is a lookup value. Entire table
comma, this time it will be 4 because formula is in a fourth column. False, enter, count blank, right? Suppose I'm writing this copy, value, okay. Now this is for Swastik Parwal. The WRO number of Swastik, so name is Swastik, attendance is P, and the formula is INT. Got it? Yes. Try this for yourself. करिए. Okay, sir. ओके, सिंपल इंडेक्स फंक्शन जो है ये इस तरह से काम करता है. आपको एक एरे देना है, मतलब कि एक टेबल देना है, एक रो नंबर देना है और एक कॉलम नंबर देना है. तो वहां पे जो भी वैल्यू होगी इट विल गेट रिटर्न. जैसे ये मेरा टेबल है, ठीक है, जो टेबल पे हम लोग काम कर रहे थे. सॉरी, हम लोग सपोज स्टार्टिंग से पूरा टेबल दे देते हैं, A1 से लेके E1 तक का. ठीक है, यू गॉट दिस टेबल, कॉमा. नाउ यू हैव टू डिफाइन अ रो नंबर. कोई भी एक रो नंबर बोलते हैं, जैसे 5 नंबर, 5th रो एंड 3rd कॉलम. ठीक है, लेट्स चेक इट आउट. 5th रो कौन सी है यहाँ पे? 1 2 3 4 5. 5th रो एंड 3rd कॉलम 1 2 3. क्या नाम है? स्वस्तिक परवल. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी स्वस्तिक परवल. गॉट इट? सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने. वी हैव डिफाइंड अ टेबल मींस अ एरे, देन अ रो नंबर एंड अ कॉलम नंबर. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में आया? अरे इंडेक्स, वापस एक्सप्लेन करो ना हाँ, इंडेक्स पे. चलो, इंडेक्स के 3 आर्गुमेंट है. फर्स्ट इज एरे मींस इक्वल टू इंडेक्स. फर्स्ट इज एरे मींस अ टेबल. यू हैव टू डिफाइन एनी टेबल व्हाटएवर यू वांट, राइट? Then comma, row number, any row number, suppose 10th row and second column. So 10th row, let's count it. 1 2 3 4 5 6 10. 10 is here. Second column is WRO 0740004. That is my value. Bracket over, enter. This will give me the same value. Clear? Okay. Simple formula is there. Simply you have to define a table and a row number and a column number. That's it. Nothing else you need to do. Clear? Up till now it's clear. Index is clear. Yes, Yes, sir. Okay. Now let's Yes, sir. have a function for match. What match is exactly doing? Match is if you have any, what is the chat? Okay. Now if you have got any value, that is a lookup value. Here is my lookup value. This is my lookup value, right? And lookup array means any column. जिस भी column में आप ये lookup value check करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू का कॉलम कौन सा है? ये वाला, राइट? वो कॉलम डिफाइन करनी है सिंपली आपको. नॉट एंटायर टेबल, जस्ट अ लुकअप वैल्यू. मतलब वो जो भी कॉलम है जिसमें ये WRO नंबर डाला हुआ है, वो कॉलम हमने डिफाइन कर लिया. कॉमा, हाउ यू वांट टू मैच, एग्जैक्ट मैच. फॉर दैट यू नीड टू एंटर 0. फॉर लेस देन मैच 1. फॉर ग्रेटर देन मैच यू हैव टू मेंशन -1. Right now we are interested in 0. So exact match. If we are doing exact match, it will give me the row number in which this data is available. जैसे ये WRO number है 00061. That is in 5th row. Let's check it out. 1 2 3 4 5. Clear? Yes, sir. Okay. I'm repeating this thing again. Simple, you have to type match function. The first is lookup value, that is this. I just want to check this value, comma, lookup array. In lookup array, you have to mention the column in which this lookup value is available. Only that column. Clear? Comma, how you want to match? We want to match exactly. That's why the argument is 0. Bracket over and enter. This will give me the row number of that particular record. Clear? Okay, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Sir. Now the same thing we have done with the VLOOKUP. We are going to do the same thing with index and match combination. Right? So Yes. right now I am writing index. Now my array. What are my entire table? So my entire table is from A1 to E1. Remember when we were doing VLOOKUP, our condition was like this, that our table
should get the leftmost column should be the lookup value column, right? Yes. Here there is no such condition. You can give any entire table. This is my entire table from A1 to E32. Now, how will I find the row number? अब मुझे वो रो नंबर चाहिए जिसमें मेरा ये जो लुकअप वैल्यू है वो आ रहा हो. Column number I know. For name, I need to define 3 as my column number. This is I know. Third column में मेरे पास नाम है. But रो कौन सी है मेरी जिसमें ये नंबर आ रहा हो, तो उसके लिए मुझे क्या अप्लाई करना होगा? मैच फंक्शन. क्योंकि हम लोगों ने आप देखो नीचे मैच का यूज करके वो चीज ढूंढी है कि ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो कौन सी कॉलम में कौन सी रो में आ रहा है. तो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग रो इन इंडेक्स I like match function. Match, this is my WRO number, comma, this is the column in which I want to find the WRO number, comma, 0, in bracket over. Swastik Parwal. Look at this. What we have done, we have used the combination of index match instead of using VLOOKUP. Index, you have to define a table, entire table we have defined A1 to E32. Match will give you the row number in which your lookup value is existing. Right? तो जहां पे भी आपका WRO number है, वो row number आपको match दे देगा and column you know. For student name, we need to define 3 as a column number because our table is starting from A. Clear? Yes, sir. Yes, clear. Then try this